Morning student, today we will start a new chapter number 4, page number 24, the economic of Maharashtra. Yes, in this chapter we have learned the economic of Maharashtra. Introduction. The state of Maharashtra come into existence on 1st May 1960. The state of economy has achieved a distinct state as a result of a collective effect of its economic administrative divisions of Maharashtra. As per Economy Survey of Maharashtra 2017-18, the state has been divided into 36 distinct under 6 revenue division wise: Mumbai, Pune, Nasik, Aurangabad, Amravati and Nagpur for administrative reason. Yes, students, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र एक अलग डिफरेंट स्टेट बनाया गया. यस, आपने देखा होगा कि 1 मई को आपको हमेशा छुट्टी रहती है, बट 1 मई को महाराष्ट्र दिन ऐसे सेलिब्रेट भी किया जाता है. यस, महाराष्ट्र जो एक स्टेट है बहुत बड़ा है. आपको अभी टेक्स्ट बुक में दिख रहा है कि क्या क्या है उस स्टेट में, कितने कितने छोटे छोटे स्टेट में सिटीज़ है, वो सब दिए. इसमें बोला है कि 36 डिस्टिंक्ट है. कितने? 36 डिस्टिंक्ट हैं अंडर 6 रेवेन्यू डिवीजन. उसमें से 6 डिविजन्स है. डिविजन्स में कौन से हैं? फर्स्ट मुंबई है, सेकंड पुणे है, थर्ड नासिक है, फोर्थ औरंगाबाद है, फिफ्थ अमरावती है और 6 इज़ नागपुर है. ये 6 डिविजन्स है और 36 डिस्ट्रिक्ट्स है. डिस्ट्रिक्ट्स आपको सब दिख रहे हैं. ठाणे, अभी पालघर डिस्ट्रिक्ट भी, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, नागपुर, सांगली, सातारा, पुणे, नासिक, धुळे, जळगाव, औरंगाबाद, बीड, लातूर, अकोला. यस, बहुत सारे ये सब ये क्या है? 36 जिले हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स है और 6 रेवेन्यू डिवीजन से. आप देख रहे होगे कि वहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में जो मैप दिया है उस मैप में ब्लैक कलर का डॉट लगा है. सिटी मतलब वहाँ पे मुंबई को नागपुर पर डॉट लगा है. वैसे ही अमरावती, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, ये सब मेरे 6 डिविजन्स हैं. यस, नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द country. The population of the state was 11.24 crores during 2011. Yes, जब 2011 का सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, तभी महाराष्ट्र क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन. फर्स्ट वाला कौन सा है पता है क्या? उत्तर प्रदेश, यूपी. यूपी क्या है? फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. और सेकेंड कौन है? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री. मतलब इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में. कितना है टोटल स्टेट का पॉपुलेशन है 11.24 करोड्स ड्यूरिंग 2011. अभी हमारे 2000 हर 10 साल के बाद जनगणना होती है. 2021 को हमारा पॉपुलेशन कितना है वो पता चल जाता, बट 2020 से जनगणना स्टार्ट होती है तो 21 को हमें वो प्रॉपर मिल जाता है. बट इस टाइम पे जनगणना हुई ही नहीं है क्योंकि क्या हुआ था? कोविड के वजह से जनगणना हुई ही नहीं है. तो नेक्स्ट ईयर शायद हो जाएगी, तभी हमें पॉपुलेशन रेट पता चल जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट in the country in term of
geographical area measure about 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर. यस, क्या बोला कि महाराष्ट्र थर्ड लार्जेस्ट स्टेट, मतलब थर्ड नंबर पे स्टेट आता है. स्टेट में कंट्री इन द जियोग्राफिकल एरिया मेजरिंग अबाउट 3.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर. 3.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर वहाँ का क्या है, एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है. यस, पॉइंट नंबर थर्ड, it is the most urbanized state with a 45.20% of its population living in town and city. yes, क्या बोला है कि it is most urbanized मतलब शहरीकरण, city state with 45.20% of population living in town and city. इतना 45.20% पॉपुलेशन कहाँ पे, एक सिटी एरिया, टाउन एरिया में रह रहा है. विलेजेस वाला कम है बट टाउन एरिया में ज़्यादा, अर्बन एरिया शहरीकरण में रह रहा है. यस, पॉइंट नंबर फोर्थ, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जनगणना, जब 2011 को जनगणना हुई थी, इन सेक्स रेशियो ऑफ महाराष्ट्र वॉज 929 फीमेल पर 1000 मेल. यस, 929 फीमेल पर 1000 मेल है तो फीमेल कितना है, 929. द स्टेट, पॉइंट नंबर 5, द स्टेट लिटरेसी रेट वॉज 82.3% एज पर 2011 सेंसस. जब 2011 की जनगणना हुई थी उसके आधार थ्रू 82.3%, कितना, 82.3%, उतना लोग, उतने पीपल्स महाराष्ट्र स्टेट में लिटरेट मतलब पढ़े लिखे हैं. पॉइंट नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र फॉर 2016 to 2017, the state had the highest growth of GSDP, gross state domestic product. Yes, according to economic survey, जब इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे कब महाराष्ट्र का जब हुआ था, 2000 कब हुआ था, 2016 एंड 17 को, तभी पता चला कि हाईएस्ट ग्रोथ है महाराष्ट्र का, हाईएस्ट ग्रोथ है ऑल ओवर जो हमारे स्टेट है उससे महाराष्ट्र का हाईएस्ट ग्रोथ है. किसका, GSDP मीन्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड स्टेट पर कैपिटा इनकम, और उसका स्टेट पर कैपिटा इनकम SPCI, ये भी क्या है, हाईएस्ट है. कंपैरिजन विथ अदर स्टेट, आप अदर स्टेट से कंपेयर करेंगे तो उससे इसका GDP एंड PCI, ये दोनों स्टेट, ये स्टेट का क्या, महाराष्ट्र स्टेट का हाई ग्रोथ है अदर स्टेट से. पॉइंट नंबर 7, द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज एक मिनट. यस, द स्टेट ऑफ, पॉइंट नंबर 7, द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज कैरेक्टरिस्टिक बाय, यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए. फर्स्ट वन इज अडॉप्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज. अडॉप्टिंग, यस, नेचुरल रिसोर्सेज कैसा है उसका, वो बहुत अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज है. सेकेंड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर. यस, आप देखे होंगे कि बहुत सारे जन स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट में रह रहे हैं, मतलब मुंबई में रह रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि गांव में एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर मैन पावर नहीं है, न्यू स्किल वहाँ पे डेवलप नहीं हो रहा है. यस, सब इसके वजह से मुंबई में आ रहा है. तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छा है. उसके बाद उस अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर की स्किल मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, आपका दिमाग बहुत चलता है यहाँ पे क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, इसके वजह से. यस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. यस, टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि मोबाइल्स, फ़ोन्स अवेलेबल से, अलग अलग टाइप्स के लैपटॉप अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल से. आप गांव में जाएंगे तो वहाँ पे इंटरनेट बहुत कम मिलता है,
मोबाइल का नेट भी कम मिलता है क्योंकि वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है। हर जगह पे आप देखेंगे कि लाइट्स भी आपकी कम जाती होगी क्योंकि क्या है कि एडवांस इंडस्ट्रियल एरिया है, हर जगह पे लाइट्स चलती है, बिना लाइट से तो नहीं होगा। यस, नेक्स्ट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारे आजू बाजू वाला वातावरण, बिल्डिंग्स हो, व्हीकल्स हो, मशीनरीज हो, ये सब क्या है डेवलप्स हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 8, महाराष्ट्र इज़ द मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। यस, क्या बोला कि महाराष्ट्र मोस्ट फेवरेबल, यस मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन है। यस, यहाँ पे बहुत सारी क्रिएटिविटी है। आप मुंबई में महाराष्ट्र में चले आएंगे तो बहुत सारे आपको सीखना मिलता है, या आप महाराष्ट्र के मुंबई में रहो, पुणे में रहो, ये कौन से भी स्टेट उसके सिटी में रहो, तो आप बहुत क्रिएटिविटी बन जाती हो, आपकी फैशंस चेंज हो जाती है। गांव में रहते हो तो एज ए फीमेल को, जैसे कि आप लोग यहाँ पे जीन्स पहनते हो, गर्ल्स जीन्स पहनते हो, ये स्लीवलेस टॉप वगैरह फैंसी क्लोथ पहनते हो, बट आप गांव में जाते हो तो किसी किसी के घर में जीन्स पहनना आपको अलाउ नहीं रहता है। यस, आपके नई नई शादी हुए दुल्हन को आपने देखा होगा गांव में घूंघट लेके, कहाँ तक बहुत बड़ा घूंघट, मुंह तो दिखाते ही नहीं घूंघट, बट वही लेडी जब महाराष्ट्र में आ जाती है, मुंबई में आ जाती है, तो उसका फैशन, उसका कल्चरल, उसका सब रीजन सब चेंज हो जाता है। उसका घूंघट भी चला जाता है, उसकी साड़ी भी चली जाती है, वो क्या पहनने, ड्रेस पहनने, जीन्स पहनने, मैरिड लेडी पे ऐसे पहनने लगती है। मतलब ये क्या है कि एक न्यू क्रिएटिविटी है। आप जिस स्टेट में चले जाते हो उस स्टेट के थ्रू आपका स्टैंडर्ड, आपका कल्चरल भी चेंज हो जाता है। न्यू डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, आपकी स्किल भी डेवलपमेंट होती है। ये आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन ले रहे हैं, आपका इंग्लिश और गांव वाले का इंग्लिश दोनों में डिफरेंस रहते हैं। यस, प्रोनाउंसिएशन का भी डिफरेंस रहता है, आपका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का और उनका प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश का, ये भी स्किल डेवलपमेंट भी होती है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, आप मुंबई में रहते हो तो आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या क्या लेना है, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहती है। यस, टूरिज़्म प्लेस, आप मुंबई में आप बहुत सारे टूरिज़्म प्लेस है, वहाँ पे आप घूमने चाहते हो, जैसे कि बीच वगैरह है, कलम बीच, राजोड़ी बीच, अर्नाला बीच, ये सुरुचि, यस यहाँ पे आप घूमने चाहते हो, जुदानी जाते हो, केलवा बीच जाते हो, ये सब क्या है टूरिज़्म प्लेस है जहाँ पे आप जाके घूमते हो, फिर एंजॉयमेंट करते हो, ये सब महाराष्ट्र में है। यस, अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र के 8 इम्पोर्टेंस पॉइंट्स देखे। यस, इकोनॉमी कैसे इंक्रीज़ है, इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हम लोगों ने फीचर्स देखे, महाराष्ट्र के 8 पॉइंट्स देखे। एक बार आप अच्छे से गो थ्रू करो। नेक्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।